नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। अपन पढ़ रहे थे आदित्य रंजन की सर की बुक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 7300 एमसीक्यूज टीसीएस एमसीक्यूज। इसमें देखो परसेंटेज अपन पढ़ रहे थे। आज परसेंटेज के लास्ट 10 क्वेश्चन बचे, 9 क्वेश्चन वो खत्म कर लेंगे। कल से अपन प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, रेगुलर अपनी स्टडी जारी होगी। अब देखो 14वां क्वेश्चन आज पढ़ेंगे सभी लोग। एक परीक्षा में आज अपन व्हेन और एक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो देखो थोड़ा बेसिक बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बताते हैं। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45 को विज्ञान और 25 को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? देखो दोस्तों, यहाँ दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, गणित और साइंस। कितने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? दो की, गणित और साइंस। तो इसके लिए अपन दो सर्किल बनाएंगे। कितने सर्किल बनाएंगे? दो। एक सर्किल और इसका दूसरा जो सर्किल बनाएंगे काटते हुए बनाएंगे। अब देखो एक जो क्या होगा, एक सर्किल जो होगा साइंस का होगा और एक किसका होगा? मैथ का होगा। तो देखो सबसे पहले बीच वाला बनेगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है, अर्थात दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। 25% गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। कितने? 25%। तो इसमें अपन लिख देंगे 25। अब देखो साइंस को पसंद करने वाले कितने? 45% विज्ञान को कर रहे हैं। तो विज्ञान को देखो 25 तो ये आ गए, टोटल 45 कर रहे हैं, तो 20 यहाँ आ जाएंगे। 20 और 25 कितने हो गए? 45। साइंस के टोटल कितने हो गए? 45। अब देखो मैथ को कितने कर रहे हैं? 60%। तो 25 तो इधर कर रहे हैं, 60 में से 25 तो ये आ गए, कितने बचेंगे? 35%। देखो ये बीच वाली जो जगह होती है ये दर्शाती है किसको? साइंस और मैथ दोनों को जो पसंद करते हैं उस बच्चों की संख्या को दर्शाती है। और देखो जो ये वाला गोला है इसको छोड़ के ये जो संख्या दर्शाती है किसको दर्शाती है? ओनली साइंस को, सिर्फ जो साइंस को पसंद करते हैं, और ये जो सिर्फ मैथ को पसंद करते हैं। ऐसे बढ़ना है। आगे देखो क्वेश्चन करेंगे। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? कम से कम एक है, ज्यादा ज्यादा दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो है। देखो कम से कम साइंस वाले कितने? साइंस वाले होंगे, दूसरे मैथ वाले होंगे, और ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको साइंस और मैथ दोनों पसंद होगी। केवल साइंस वाले कितने हैं? 20%। मैथ वाले कितने हैं? इनके देखो परसेंट आगे है ना, ये भी परसेंट है। मैथ के आगे कितने? 35%। केवल मैथ पसंद करने वाले, और दोनों को पसंद करने वाले कितने? 25%। सबको जोड़ेंगे, देखो 20 और 25 55 और 35, 20 और 25 45 और 35 80%। कितना आएगा? 80%। आगे देखो दोस्तों 75वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। कितने सब्जेक्ट की? 3 सब्जेक्ट की। पिछले क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट की बात कर रहे थे अपन, 2 सर्किल बनाए थे, इसमें 3 सर्किल बनाएंगे। कितने सर्किल बनाएंगे? 3। देखो एक इसको काटते हुए दूसरा, और एक दोनों को काटते हुए तीसरा। 3 सर्किल हो गए। एक अर्थशास्त्र का है जिसको इकोनॉमिक्स बोलेंगे इंग्लिश में, और दूसरा किसका है? इतिहास को हिस्ट्री बोलेंगे, ऐसे दर्शाएंगे। और भूगोल ज्योग्राफी को जी से लिखते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले कैसे बढ़ते हैं, जो तीनों का कॉमन एरिया है। देखो ये जो एरिया तीनों का है, ये इसको भी इंग्लिश का, ये इकोनॉमिक्स का भी है, ज्योग्राफी का भी है और हिस्ट्री का भी, ये वाला जो एरिया है। तो सबसे पहले ये बनेंगे। तीनों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है? 5%। कितनी है? 5%। अब देखो आगे कितना, अब दो के एरिया को दर्शाने वाले एरिया को भरेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के को, अर्थशास्त्र और इतिहास को, ज्योग्राफी और इतिहास को, दोनों में 2-2 को एरिया वालों को भरेंगे। अब देखो 2 वाले देखो, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। केवल अर्थशास्त्र, तो इस एरिया का अगर अपने पास मान आ जाता है तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? सोल्व।
तो देखो अब इसका मान जब आएगा जब पहले इसका पता हो पूरे का और इसका पता हो, जब ये अपने पास मान आ जाएगा। तो देखो दोस्तों इन दोनों को कैसे निकालेंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और भूगोल। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 14%। इन दोनों में 14% है अर्थशास्त्र और भूगोल में, तो 5% तो पहले से है इसमें, और कितना लगा देंगे 9% और लगा देंगे। तो देखो इसमें कितना आ गया 14%, ये जो एरिया है 14% का हो गया। अब देखो भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल और इतिहास में 21%, भूगोल और इतिहास में कितने 21%, 5% पहले से है तो कितना लगा देंगे 16%। अब कितना हो गया 5 और 16 21% हो गया दोनों में। और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में कितने 18%, कितने 18%। देखो 9 एरे इन दोनों में 18 है तो 5 एरे और कितना 13%, 5 और 9 तो 5 और 13 कितने हो गए 18%। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने 41% अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र का अपन को निकालना है तो 41। देखो ये टोटल जो गोला है अर्थशास्त्र वाला वो कितने का है 41% का, कितना 41% का। तो देखो इसमें पहले से कितना आ रहा है 9%, 5 14% और 13 27% तो पहले से आ गया, और 41 टोटल है तो कितना 14%। तो केवल इकोनॉमिक्स को पसंद करने वाले, इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है, अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, केवल इसके आगे क्या केवल और लगाना, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल का मतलब है इस एरिया का, बाकी को छोड़ दो, कितना है 14%, कितना है 14%, ये इसका आंसर। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे 76 नंबर। एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं, 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है, यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है। देखो इसको क्वेश्चन को करने के 3 तरीके, अपन करेंगे एलिगेशन से। किससे करेंगे, एलिगेशन से। 55% क्या है फीमेल, 55% क्या है फीमेल, तो मेल कितने बचेंगे 45%, कितने बचेंगे 45%, और टोटल जनसंख्या 100% होती है। तो देखो मेल और फीमेल का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे मेल 9 आ जाएगा और फीमेल 11। इसको अपन करेंगे एलिगेशन से। देखो मेल और फीमेल, मेल कितना साक्षरता दर है मेल की 80%, फीमेल का क्या करना है ज्ञात करना है। दोनों की साक्षरता दर कितनी है 58%, कितनी है 58%। इनका जो संख्याओं का रेशियो क्या है 9:11, जनसंख्या रेशियो क्या है 9:11। देखो ये जो होता है इन दोनों का बीच का मान होता है, तो 80 और 58 का डिफरेंस कितना आ गया 22%, कितना आ गया 22%। 11 की वैल्यू कितनी है 22, कितना गुना 2 गुना, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18%, कितना 18%। तो देखो ये 58 से ज्यादा है तो ये 58 से क्या आएगा कम, तो 58 और 18 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 58% माइनस 18%, तो कितना आएगा डिफरेंस 40%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 76 के बाद जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये सामने विविध प्रश्न में दे रखे हैं, इनको करने के लिए कोई विशेष पैटर्न नहीं है, जो माइंड करता है आपका भाई इस तरीके से होगा उसी तरीके से कीजिए, जिसका जितना माइंड चलता है उस हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो 77वां क्वेश्चन अपन कर रहे थे, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट्स ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट्स का 20% सालका को दिया, अपनी चॉकलेट्स का 35% मैरी को दिया, फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट्स का 50% उमेश को दे दिया। अंत में उमेश के पास कितनी चॉकलेट्स बची थी। देखो रुचिका के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी 250, कितनी थी 250। उमेश को कितनी दे देती है 100, जिसमें से साल का कितनी ले लेती है 25%, और मैरी कितनी साल का 20% ले लेती है और मैरी 35% ले लेती है। साल का कितनी लेती है 20% और मैरी कितनी लेती है 35%,
तो टोटल कितने ले लेती है 55%, कितनी चल जाती है 55%। तो उमेश के पास कितनी बची 45%, कितनी बची उमेश के पास, कितनी बची 100 का 45% कितना होगा 45। और देखो लास्ट में क्या करती है, जो रुचि है उसके पास जो चॉकलेट बची थी उसमें से आधी वापस उमेश को दे देती है। तो पहले 100 तो दे दी, कितनी बची 150, उसका आधा उमेश को देती है, कितनी दे देती है 75। तो कुल कितनी होगी उसके पास, देखो 45 तो पहले गेम से बच गई और 75 बाद में दे दिया रुचि ने, तो कितनी हो गई 45 और 75 जोड़ेंगे 120 टॉफियां, कितनी होगी 120 आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 78 कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह राशि का 30% अपनी पत्नी को देता है, राशि होती है उसका 30% अपनी पत्नी को देता है, फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों और एक बेटी को क्रम से 20%, 20% और 15% देता है। अब बची हुई राशि में से वह 1/3 राशि घर के किराए के रूप में चुकाता है और शेष राशि 33,600 रुपए बैंक में जमा कराता है। उसकी आरंभिक राशि ज्ञात कीजिए। आरंभिक राशि जो होती है वो कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100%। अब देखो 30% उसको पत्नी को कितना दे देता है 30%, कितनी दे देता है 30%, तो कितनी बच गई 70%, कितनी बच गई, कितनी बची राशि 70%, कितनी बची 70%। अब दो बेटों और एक बेटियों को कितनी कितनी दे देता है 20%, 20% और 15%। देखो 70% में से 20, 20 और 15, 20, 40 और 15 कितनी हो जाएगी 55%, 55% दे देता है तो कितनी बचती है 45, 100 में से कितनी बची 45 गुणा बची हुई राशि का 1/3 घर के किराए पर चुकाता है, घर के किराए पे 1/3 चुका देता है तो कितनी बचती है 2/3 और इसकी राशि है 33,600। तो देखो दोस्तों यही काटेंगे अपन, 3 से काटेंगे 15 बार और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 3 को इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, फिर 7 से काटेंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 7 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 7 112, 16 के आगे 2 0 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके आगे 4 0, 1,60,000 रुपए कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे। पिछले वर्ष मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था। उन्होंने अपनी 3 तिमाहियों में एक वे एकत्रित किया, 20% तिमाही फर्स्ट, 55% तिमाही 2 और तिमाही थर्ड में राशि क्या थी। देखो उसकी 100% जो राशि है वो क्या होगी, दुकान 1 की राशि प्लस दुकान 2 की राशि, तो कितनी है उसकी 100%। दुकान 1 की देखो 1 लाख है, दूसरी की 1.15 है तो 2.5 लाख, कितनी होगी 2.5 लाख। 100% राशि कितनी होगी 2.5 लाख। इसको 3 तिमाही में एकत्रित करना चाहिए, 3 महीने की तिमाही में। तो देखो 2 तिमाही में कितना परसेंट वसूल कर लेता है 20% और 55%, तो कितना होगा 75%। अब कितनी बची तिमाही, तीसरी तिमाही के लिए 25%, तीसरी तिमाही के लिए कितनी बची 25%। तो देखो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, क्या होती है 1/4, तो 2.5 लाख का 1/4 कर लेंगे। देखो 2.5 लाख लिखो, 2,50,000, 50,000 के लिए 50 के आगे 3 0, तो ये कितनी होगी 2,50,000 बटे में 4 करेंगे क्योंकि 1/4 निकालना है, 4 6 का 24, 1 बच गया, 4 दूनी का 8, 2 बच गया, 4 पंजो 20 और 2 0, 62,500 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे। अब्दुल की सैलरी 1,50,000 रुपए प्रति माह, वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस भरने पर खर्च करता है। जुलाई महीने में उनके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई। यदि वह अन्य व्यय समान है तो
तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? देखो उसकी जो राशि है 100% है, उसमें से 10% क्या करता है? स्कूल की फीस भरता है। 100% आई है, उसकी वैल्यू क्या है? 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब इसका 10% स्कूल के लिए खर्च करता है। कितना? 10% स्कूल के लिए। तो इसका स्कूल के लिए कितना आ जाएगा? 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। 1 जीरो कम हो जाएगी। अब देखो स्कूल में 15,000 खर्च कर रहा है। अब क्या होता है कि जुलाई माह में उसकी जो इनकम है वो 3% बढ़ती है और जो स्कूल की फीस है वो कितनी बढ़ती है? 5%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? तो देखो वही उसकी क्या होगी? शुद्ध बचत। तो 1,50,000 है और कितना है? 15,000। तो इसका जो 3% बढ़ा। कितना बढ़ा? 3% माइनस 15,000 का कितना परसेंट? 5%। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 थी 45 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो और 15 5 75, 750 रुपए। 4500 में से 750 करेंगे कम, तो कैसे करेंगे? देखो 4500 में 700 गए 3800, 3800 में से 50 गए, कितने बचे? 3750। ये इसका आंसर। आगे अपन 81वां क्वेश्चन करेंगे। देखो 81 तुम्हारे होमवर्क के लिए 82वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? 82वां। एक कंपनी आय अर्जित कर रही है। देखो 82वें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसको आराम से पढ़ना। एक कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से वे कर के अलावा घटाकर अर्जित लाभ की राशि प्राप्त की जाती है। अर्जित लाभ कैसे प्राप्त करती है? जो टोटल इनकम है उसमें से वे को घटाकर जो अर्जित लाभ प्राप्त करती है, ये इसकी आय है। कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% कर देना पड़ता है। कितना परसेंट कर देना पड़ता है? लाभ पर कर कितना देना पड़ता है? 22%। कितना? 22%। अब देखो यदि करों का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ कितना है? शुद्ध लाभ कितना है? 2340। कर देने के बाद, क्या करने के बाद? कर देने के बाद शुद्ध लाभ क्या है? 100% अगर लाभ है उसका, उसमें से 22% कर दे रहा है, तो शुद्ध लाभ कितना बच रहा है? 2340। 78% की वैल्यू है। किसकी की वैल्यू है? 78% की वैल्यू कितनी है? 2340। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लाभ। देखो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2340 बटा में 78 गुणा में 100। अब देखो 26 से काटेंगे, 26 थी 78, 26 नाम का 234 और 3 से काटेंगे 90 को 30 बार, 30 के आगे 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। अब देखो जो ये शुद्ध लाभ है ये क्या है? वे के 18% के बराबर। वे के 18%, वे का 18% क्या है? 2340। तो वे का 100% क्या हो जाएगा? 2340 बटा 18 गुणा में 100। 18 एकम 18, 5 बच गया, 18 थी 54, तो कितना होगा? 13,000। तो जो आय होगी वो क्या हो जाएगी? शुद्ध आय क्या है? वे और लाभ और वे का योग। तो वे तो देखो 13,000 है, प्लस लाभ कितना है? 3,000, तो कितना? 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो 83वां क्वेश्चन भी आप लोग घर से करना। अगर 81 और 83 नहीं आते तो कल की क्लास में बताएंगे। कल से अपन आज परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है, कल से अपने स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों को समझ आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना। ये जो किताब है, जो इसको खुद से कर लेगा या मेरे साथ कर लेगा, उसके 100% स्कोर होंगे मैथ्स में। तो देखो दोस्तों, अगर आप खुद से कर रहे हो, मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, आप उसको मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, या फिर कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन भेज सकते हो।
किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज लगा रखी हो आपने कोई से प्लेटफॉर्म से, कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हो, जिसका सॉल्यूशन मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा और आप कहाँ गलती कर रहे हो ये भी बता दूंगा। धन्यवाद साथियों।